मेरा नाम गौरव है और मैं बेसिकली फरीदाबाद में सिटी लीड कर रहा हूँ रॉबिन आर्मी का। बस युवाओं से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग हमारा मदद करें। रॉबिन आर्मी जो ज्वाइन करें हमारे को बेसिकली कौन ज्वाइन कर सकता है? बेसिकली सब सब ज्वाइन कर सकते हैं भाई, जो बिजनेस कर रहा है, जो जॉब कर रहा है। बस हमको कुछ नहीं चाहिए, बस गिनती का आप हफ्ते में 1 घंटा दे दीजिए। बस यही चीज हमारे को चाहिए। ये होता क्या है कि बेसिकली जैसे कुछ कई शादियों में खाना वाना बच रहा है या कहीं पार्टी में बच रहा है, तो उस टाइम हमारे को नीड होती है कि भाई कोई आसपास बंदा आए और उसको खाने को वेस्ट ना करे और हमारे साथ जाके उसको बंटवा दे। बस मेन कोई आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं? मैं आपका अपना नंबर दे दूंगा अपना, मैं अपना, तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो रॉबिन आर्मी का पेज है, फेसबुक पेज है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप क्या कर सकते हैं कि वेबसाइट है रॉबिन आर्मी की, आप उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं बेसिकली। तो यही है कि थैंक यू। नाम राकेश भाटिया है। आज का जो प्रोग्राम उद्देश्य क्या है और क्या आपकी संस्था? हमारी संस्था बनवाल वेलफेयर एसोसिएशन, तो हम ये पिछले 8 साल से ये स्कूल चला रहे हैं। इसमें 35 बच्चे जो हैं डीफ एंड डम्ब हैं, जो बोल सुन नहीं सकते, बाकी नॉर्मल बच्चे हैं। प्लस हमारी एक सेवा है जो हम घर घर बुजुर्गों को फ्री ऑफ कॉस्ट टिफिन दोनों टाइम का खाना उपलब्ध करवाते हैं। 100 से ऊपर परिवारों को मासिक राशन उपलब्ध करवाते हैं। प्रभु कृपा से 800 लोगों की रोज दोनों समय की भोजन व्यवस्था कर रखी है। ये सब सहयोग है, कोई ना कोई संस्था, कोई लोग, कोई जुड़े हुए। तो अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, तो हमें संस्थाओं की जरूरत होती है, सहयोग करने वाले। और रॉबिनहुड आर्मी वाले आए हैं, आज इन्होंने 80 बच्चों के परिवारों के लिए अपना राशन दिया है। प्लस हमारी जो बुजुर्गों की टिफिन सेवा के लिए अपना आटा, दाल, चावल जो भी इनसे बन पाया इन्होंने किया, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये हमारा स्कूल है, ये मॉडर्न डीपीएस स्कूल देवेंद्र कुमार बालवीर पाठशाला, गिरधर जी हैं, राजीव गिरधर जी, उनके सहयोग से चल रहा है। तो सारा सहयोग उनके है। बच्चों की स्कूल ड्रेस, टीचर्स की सैलरी वगैरह सब कुछ वो हमें उपलब्ध करवाते हैं। कितनी संस्था इसमें सहयोग कर रही है और इसका क्या आप? हमारे साथ बहुत ही 15 सेक्टर सिंह सभा गुरुद्वारा, गुरु जी के मंदिर से, हमारे महावीर इंटरनेशनल, महारानी पेंट्स, बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका हमारे पर प्यार भरा आशीर्वाद रहा हाथ है। तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि समाज में कोई भी काम करोगे तो आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। इसलिए हमारे साथ बहुत सी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं और वो समय समय पर अपना सहयोग करती हैं। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो हमारी बनवाल वेलफेयर एसोसिएशन की ह्यूमनिटी ग्रुप है व्हाट्सएप पे, और इस पे फेसबुक पे बनवाल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से वो है, तो उससे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9212153554। कोई सहयोग करना चाहे या किसी को सहयोग की जरूरत है तो हम 24 घंटे तैयार हैं उनके लिए। मैम आपका? अर्चना गुप्ता। आज प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या उद्देश्य इस प्रोग्राम? देखिए 15 अगस्त पे ना हर साल हमारी जो संस्थान है रॉबिनहुड आर्मी, जो कि एक जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन है, हर साल एक मिशन के साथ आती है। तो अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन को 10 साल हो चुके हैं, फरीदाबाद में हमारे ऑलमोस्ट 8 साल हो चुके हैं। तो हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव कर रहे हैं लोगों के लिए, दूसरी संस्थाओं से जुड़कर हम बहुत कुछ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस साल हमारा जो मिशन आया है पूरे एंटायर पैन इंडिया में, भारत एआई लर्निंग सेंटर्स खोलना। जैसे आपको पता है अब आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो ऐसे में क्या है कि कुछ सेक्टर तो बहुत आगे बढ़ जाता है, कुछ सेक्शन ऐसा होता है उसको पता ही नहीं है कि एआई है क्या। तो आज हमने महावीर इंटरनेशनल फाउंडेशन के साथ यहाँ पर ये कोलैबोरेशन किया है। इसको आरएचए ने एज एन भारत एआई लर्निंग सेंटर चूज किया है। तो यहाँ पर हम कंप्यूटर की फैसिलिटी भी देंगे और रॉबिन्स भी आएंगे पढ़ाने के लिए। तो बच्चों को यहाँ एआई की शिक्षा दी जाएगी, बहुत सरल तरीके से उनको समझाया जाएगा कि चैट जीपीटी और भी जो भी एआई हमारे टूल्स हैं उनको यूज करके ये अपनी पढ़ाई को कैसे इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। 4 जगह हमारे एआई लर्निंग सेंटर्स लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें से एक तो ये महावीर इंटरनेशनल है जहां आप लोग खड़े हैं, एक मायरा फाउंडेशन है ग्रेटर फरीदाबाद की तरफ ही, नहर पार एरिया के तरफ, एक है डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद स्कूल, वो भी भारत एआई लर्निंग सेंटर बनने जा रहा है, और एक बंझारी विलेज में है, वहां पर भी रॉबिनहुड आर्मी का एआई सेंटर बनेगा, भारत एआई लर्निंग सेंटर्स। तो टारगेट यही है कि सब जगह कंप्यूटर्स इंस्टॉल किए जाएं और कुछ फोन्स की मदद से जो है एआई टूल्स बच्चों को सिखाए जाएं, जिससे कि वो कहीं पर भी इस रेस में पीछे न छूटे।
तो इस वजह से जो है हम लोगों का ये टारगेट है कि इंडिया में 250 लर्निंग सेंटर्स लेकर आने हैं और बड़े लेवल पे 50 लेकर आने, जिसमें से 4 फरीदाबाद में 15 अगस्त के टाइम लॉन्च कर दिए गए हैं। मैम, एक सवाल है। जी, जैसे कि आपने बताया कि एआई के 4 लर्निंग सेंटर, एआई कहीं ना कहीं किफायती भी है, अच्छा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल गलत किया जा रहा है। ये बात आप पता है? बिल्कुल बिल्कुल आप पता इसके है। लिए क्या वो करेंगे? देखिए, हम यहाँ पे आप देखेंगे सारे यंग मेंटोर्स ये सब यहाँ पर खड़े हैं, तो हम लोग ना बेसिकली एक जिम्मेदारी ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हम बच्चों को उसके सही के साथ साथ उनके उसके गलत इम्पैक्ट्स भी बताएं। ऐसा ना हो कि देखिए, हम एआई उनसे दूर नहीं ले जा सकते, बट अगर ये खुद एक्सप्लोर करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनसे गलती हो जाए। तो यहीं पे मेंटोरशिप जो है वो रॉबिनहुड आर्मी का क्राइटेरिया है कि हम उनको सही और गलत की पहचान कराएं, किस तरीके से वो उसका सही इस्तेमाल करके अपने बेनिफिट के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए उसको यूज करें, ना कि डिस्ट्रक्शन के लिए। तो ये हमारा मेंटोरशिप का सबसे पहला रूल है जो हम लोगों को हम ध्यान रख के चल रहे हैं इस स्टडी को आगे लेकर जाते हुए। अपने 4 सेंटर्स को लॉन्च करने के लिए ये किया है और हमारा फर्स्ट मतलब पूरे पूरे भारत में 406 सिटीज में RHA काम कर रहा है। तो हर सिटी में एक BLC भारत लर्निंग सेंटर्स एंड ALC AI लर्निंग सेंटर्स खोले जाएंगे। तो फरीदाबाद जो ऑल ओवर इंडिया का टारगेट है 250 ALCs खोलने का है, लेकिन फरीदाबाद में 4 BLCs खोले जाएंगे एंड BLCs 50 ऑल ओवर इंडिया 50 BLCs का टारगेट है रॉबिनहुड आर्मी का। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है फरीदाबाद के लिए कि हमारे शहर में 4 BLCs भारत लर्निंग सेंटर AI लर्निंग सेंटर्स खोले जाएंगे। और ये वाला जो सेंटर है महावीर इंटरनेशनल ट्रस्ट, ये वाला हमारा वन ऑफ द BLC। आपका क्या नाम है और आपकी संस्था का क्या नाम है और क्या सहयोग कर रही है इस महावीर ट्रस्ट? मेरा नाम पल्लवी त्यागी है और हमारी संस्था हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, रॉबिनहुड आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि NGOs को सपोर्ट करती है। तो हमारा इनको हमेशा जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम सपोर्ट करते हैं। अभी हम इनके लिए भारत गेल्स ने हमें कंप्यूटर्स दिए हैं, रॉबिनहुड आर्मी को स्पॉन्सर किए हैं भारत गेल्स कंपनी ने कंप्यूटर्स। तो वो कंप्यूटर हम रॉबिनहुड आर्मी इस NGO को देगी और हाँ, यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आज हमारी ब्रेन्स की फर्स्ट ड्राइव है। हमारा मिशन होता है कि घर घर तक जो नीडी पर्सन्स हैं उनको घर घर तक अनाज पहुंचाना। तो आज इन बच्चों को अनाज भी दिया जाएगा जो हमारी किड्स हैं। आज हमारी फर्स्ट ड्राइव ग्रेन ड्राइव है। थैंक यू। अपील है कि आप हमारे साथ इस मिशन में पार्टिसिपेट करें, अपना समय, ज्ञान और सेवा से इन बच्चों को मोटिवेट करें, अपना कीमती समय दें और भारत में कोई भी भूखा ना सोए और घर घर में अनाज पहुंचे और बच्चों को AI से शिक्षा प्राप्त करे। यही हमारा मिशन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुभम कुलश्रेष्ठ भाई आज पहुंचे हैं, क्या उद्देश्य लेके पहुंचे हैं सर? आज हम लोगों का मेन जो लक्ष्य है जिसके लिए हम आप यहाँ पे आए हुए हैं वो है यहाँ पे हमारा AI सेंटर को लॉन्च करना रॉबिनहुड आर्मी की तरफ से। बिकॉज हम लोग हर साल 15 अगस्त को ये कुछ भी नया जो है हम समाज के लिए लेकर आते हैं। तो इस साल क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम लोगों का ये इस साल का मोटिव है कि हम बच्चों को AI की शिक्षा देना शुरू करें। क्योंकि AI अब आने वाले टाइम में इतना ज्यादा यूज होने वाला है कि ये बच्चे पीछे ना रह जाएं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम इन्हें भी साथ में लेकर चले
और एआई से रिलेटेड जो भी चीजें हम बेस्ट से बेस्ट उनको समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, वो हम इनको सिखाएं। तो ये हमारा लक्ष्य है। तो हम इसीलिए आज इस जगह आए हैं, इन बच्चों के पास, इनसे मिलने, इन्हें बताने कि हम आ चुके हैं इनके लिए। एआई का कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि फायदे के साथ नुकसान भी है। कहीं ना कहीं देखा जाता है महिलाओं के साथ में बहुत ज्यादा अभद्रता होती है एआई को लेकर। तो आपने इसके लिए क्या होगा? देखिए, ये होता इसीलिए क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है या बच्चों को उस चीज का ज्ञान नहीं है कि ये किस चीज के लिए बना है। एआई को हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, उसके फायदे के लिए भी और उसके नुकसान के लिए भी। हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि एआई को अच्छे से यूज कैसे करना है, उसको फायदे में कैसे ला रहा है, ना कि नुकसान। तो मेन मोटिव यही है कि हम अगर आज से इन बच्चों को सिखाएंगे ना कि एआई को हमने बेनिफिट कैसे लेना है या हम उसको अच्छे से यूज कैसे करेंगे, तो उनका माइंड कभी नेगेटिव चीज पे जाएगा ही नहीं। और जब जाएगा नहीं तो आने वाली जनरेशन में शायद वो जो अभी जो क्राइम हो रहा है एआई से रिलेटेड, वो कुछ हद तक कम हो जाएगा या ज्यादा से ज्यादा वो कम हो सकता है अगर हम अभी से इन बच्चों के माइंड में अच्छा यूज इनकॉर्पोरेट करें। आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए संदेश यही है कि जैसे हम यहाँ पे ग्राउंड पे उतर के सोसाइटी को सर्व करने आए हैं, तो ऐसे ही मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि सिर्फ ऑफिस और घर तक मत सीमित रहिए। समाज को आपकी जरूरत है तो आगे बढ़िए, हमारे साथ आइए। हमारे साथ नहीं तो खुद ही उतर के मैदान में खड़े हो जाइए और जो कुछ भी आपको आता है वो इस सोसाइटी को सर्व करके जाइए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो खाना हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी स्किल जो आपके पास है वो समाज को देकर जाइए। ये बहुत जरूरत है इसकी। सिंह है। क्या लेके आए हैं? आज हम लोग यहाँ पे एक नया एआई लर्निंग सेंटर बनाने आए हैं ताकि एआई के बारे में इन बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला सके और इनकी एआई से मदद हो सके, जो कि हमारे देश का फ्यूचर है। कितने लर्निंग सेंटर बनने जा रहे हैं फरीदाबाद में? फरीदाबाद में 4 लर्निंग सेंटर बन चुके हैं। एक दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रेटर फरीदाबाद में जहाँ का मैं छात्र हूँ, एक यहाँ पे बनने वाला है और 2 और लोकेशंस में है। कोई आपसे जुड़ना चाहे कैसे जुड़ सकते हैं? हमारे साथ जुड़ने के लिए आप रॉबिनहुड की वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, या फिर आप बस अपने आसपास भी पूछिए तो फिर लोगों ने रॉबिनहुड का नाम तो सुना ही होगा। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़िए, वो रॉबिनहुड को सपोर्ट करते हैं, तो फिर आप उनके थ्रू भी आ सकते हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है एक आप युवा हैं, एक अच्छाई के रास्ते पे चल रहे हैं, सबको अच्छे। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है युवा नशे की लत में है, उन युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवा जो आज नशे की लत में है उनको उसके बारे में और अवेयरनेस फैलाया जाए। जितना हम लोग अच्छे के बारे में बात करते हैं उतना बुरे के बारे में भी किया जाए, तो फिर उनको अभी रियलाइज नहीं हो रहा कि उसके क्या क्या कंसर्न्स रिलेटेड है, क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड है। तो जब हम लोग थ्रू एजुकेशन इज द मोस्ट एम्पावरिंग थिंग इन दिस वर्ल्ड, एजुकेशन के थ्रू जब हम लोग उनको अवेयर करेंगे तब जाके वो उस नशे की लत से थोड़ा हद तक दूर हो सकते हैं। उसके साथ साथ मेडिकल केयर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप पूछ रहे थे एआई लर्निंग सेंटर्स, जैसे इस बच्चे ने बताया कि 2 एआई लर्निंग सेंटर्स के बारे में ये बता पाया, तो एक मायरा फाउंडेशन है, नहरबार एरिया में ही है, और एक बंछारी विलेज में खुलने जा रहा है। और दूसरा ये है, जैसे आप पूछ रहे थे कि जिम्मेदारी, ठीक है, तो रॉबिनहुड आर्मी जिम्मेदारी ले रहा है, मेंटोरशिप दे रहा है। तो हमारे रॉबिन्स इन सब एआई लर्निंग सेंटर्स पे जाएंगे सिखाने के लिए। हमारा टारगेट है 5 बच्चों पर 1 रॉबिन रहेगा। तो जब 1 रॉबिन 5 बच्चों को देखेगा तो वो एक पर्सनल कोचिंग की तरह हो जाएगा। मेंटोरशिप की जाएगी। मेंटोरशिप से मतलब है कि उसको सही गलत का आइडिया देना, फैसला उसको बताना कि बेटा क्या सही है क्या गलत है, उसको हम किस तरह से हम इसको यूज करें इफेक्टिवली अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए और अच्छी चीजों के लिए, ना कि डिस्ट्रक्शन के रास्ते पे जाया जाए। तो ये अच्छे और बुरे की जिम्मेदारी रॉबिनहुड आर्मी के जो मेंटोरिंग जो करेंगे रॉबिन्स, वो उठाने के लिए तैयार हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए हम अग्रसर हो रहे हैं। ये इट्स नॉट अ स्मॉल प्रोजेक्ट, इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पुट इन, लॉट ऑफ एफर्ट्स पुट इन। तो इसलिए इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको सक्सेसफुल बना सकें और भारत एआई लर्निंग सेंटर एक बहुत ही विश्व स्तर पर ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो कि हाँ, हम लोगों ने बहुत जिम्मेदारी से इस काम को निभाया है। ये कब तक आपका प्रोजेक्ट लॉन्च होगा? ये पायलट प्रोजेक्ट तो लॉन्च हो चुका है, अब हमने ऑफिशियली इसको 15 अगस्त पे लॉन्च कर दिया जाएगा
और फिर इसकी जो है, क्योंकि हमें कंप्यूटर्स भी अब स्पॉन्सरशिप हमें मिल चुकी है और अब उन कंप्यूटर्स को प्लेस करके और इसकी ऑफिशियल पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। हमारा टारगेट है हफ्ते में कम से कम 2 घंटे इन बच्चों को एआई के द्वारा शिक्षा दी जाए, क्योंकि आने वाला जो समय है ना वो टीचर्स मतलब एआई टीचर्स होने वाले हैं, बट जिम्मेदारी चैनल कौन है? चैनल हम लोग हैं। सही गलत की शिक्षा देना जैसे माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, ऐसे हमारी जिम्मेदारी है कि इसको हम सही गलत की शिक्षा पर जरूर इनको समझाया जाए कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। थैंक यू।